नमस्कार, आज की बहस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आज की बहस में हम बात करेंगे दिल्ली में बाढ़ के से उत्पन्न हुई समस्या की और उस समस्या के साथ चल रही राजनीतिक बयानबाजी की। दिल्ली में यमुना का पानी उतर रहा है। पिछले 36 घंटों से लगातार यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन परेशानी अभी कम नहीं हुई है। दिल्ली का बड़ा हिस्सा अभी भी डूबा हुआ है और उन इलाकों में रहने वाले लोग घर बार छोड़कर राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकार सभी प्रभावित लोगों को भरपूर मदद देने का दावा कर रही है, तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार लोगों की मदद करने में फेल है। कभी दिल्ली हो जाती है पानी पानी, तो कभी होता पेयजल संकट। दिल्ली में बाढ़ का आपातकाल, झीलों की नगरी बनी राजधानी, मुश्किल में दिल्ली वासियों की जिंदगानी। बाढ़ के संकट काल पर भी सियासत जारी। ये तस्वीरें देखकर हर कोई कहेगा कि कैसे झीलों की नगरी बन गई अपनी दिल्ली। यमुना से सटे निचले इलाकों में चारों तरफ पानी के सैलाब है। जल प्रलय का ऐसा तांडव जो लोगों को भारी पड़ रहा। बाढ़ की चपेट में आने से लोगों की गृहस्थी भी पानी के सैलाब में बर्बाद हो गई। यमुना का रौद्र रूप ने आधी आबादी को अपनी चपेट में लिया। हालांकि अब यमुना का जलस्तर कम होना शुरू हो चुका है। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कहां कितने लोग प्रभावित हुए और कितने राहत शिविर सरकार की तरफ से लगाए गए। पूर्वी दिल्ली में 7200 लोग प्रभावित हुए और 7 राहत शिविर स्थापित किए गए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 5200 लोग प्रभावित हुए, 13 राहत शिविर स्थापित किए गए। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 4200 लोग प्रभावित हुए, 8 राहत शिविर स्थापित किए गए। उत्तरी दिल्ली में 1350 लोग प्रभावित हुए और 6 राहत कैंप लगाए गए। यह आंकड़ा दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से दावा किया गया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राज्य सरकार की तरफ से बाढ़ की स्थिति और सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं, जबकि विपक्ष की तरफ से लगातार दिल्ली सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों को उचित व्यवस्था नहीं की गई। शुक्रवार को शास्त्री पार्क इलाके में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना और सरकार पर सवाल खड़े किए। जो यमुना के तट पे रहते थे, ऐसे गरीब लोगों को अपने अपने घर खाली करके सरकार ने जो रिलीफ कैंप्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे आने के लिए लोग मजबूर हैं। तो लोगों को कई तरह की तकलीफ़ें हैं। उन्हें खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, उसका कोई इलाज इंतज़ाम नहीं है, पीने के पानी की तकलीफ़ है। टेंट भी ऊपर, बारिश आ रही थी लेकिन जगह जगह पानी भर गया है। और कई इलाकों में उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि डीसिल्टिंग टाइम पे नहीं हो पाई, नालों की सफाई टाइम पे नहीं हो पाई। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जनता को सुविधा प्रदान करे। जनता को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। पीने के पानी का, सीवर का, इसका सबका इंतजाम किया जाए। इधर शनिवार को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी दिल्ली की रेखा सरकार पर बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं करने का आरोप लगाया और उन्होंने सरकार को नसीहत दी। उन्होंने कहा, सरकार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। आज ज्यादा जरूरत उन बाढ़ प्रभावित लोगों की सुविधा देने की है जो दिल्ली सरकार दे नहीं पा रही। जहां राहत कैंप बनाए गए, वहां खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का अभाव है। आज पूरी दिल्ली में पानी खड़ा है, आज उनकी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी। आप उस तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही हैं। ये जो गुगली फेंकना, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जो लगातार आपकी बयानबाजी है, इससे काम चलने वाला नहीं है। आप पर्दा ना डालकर लोगों को सुविधाएं देने का काम करें। मैं देखा कि जहाँ पर लोगों की व्यवस्था की थी कि इनको यहाँ पर शिफ्ट करके और उनको उन टेंटों में रखा जाएगा, वो टेंट भी आज डूब चुके हैं। तो ये व्यवस्थाएं आपको देखने की जरूरत है। विपक्ष के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने पलटवार किया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों पर दिल्ली सरकार कटिबद्ध है। बताते हुए ये कोई संकोच नहीं है कि जहाँ जहाँ पानी बड़ा है, लेकिन हमारे यमुना के सारे गेट खुले हुए हैं। हर जगह टेंट व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जा रही है, दिल्ली की सरकार द्वारा, और कोई पैनिक नहीं है। बहरहाल दिल्ली में बाढ़ के आपातकाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर सियासत हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इधर सरकार की ओर से राहत शिविरों में दी जाने वाली सुविधाओं पर भी ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं। 24 घंटे सिविल डिफेंस और आपदा मित्र मौजूद,
चिकित्सा दलों की 24 घंटे तैनाती, प्रतिदिन 3 से 4 बार भोजन की व्यवस्था, शौचालय, स्वच्छ पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएं मौजूद, एनजीओ और सामाजिक संगठनों का सहयोग, खाद्य सामग्री और चिकित्सा किट उपलब्ध करवाई गई। राहत शिविरों की स्थिति का जायजा जनप्रतिनिधि ले रहे हैं। तो आपने देखा सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं और विपक्ष के अपने। अब दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा इलाके की तस्वीर भी देख लीजिए, जहां बाढ़ की चपेट में कई इलाके हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आलम यह है कि वजीराबाद की गलियों में कमर तक पानी भर गया। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे। लोग अपने घरों की ऊपरी मंजिल या छत पर शरण लेने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने वक्त रहते काम नहीं किया, जिसके कारण आज उन्हें स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। नेहरू विहार, वजीराबाद, संगम विहार समेत कई इलाके प्रभावित हैं। ये पानी यहाँ से बाहर में जा रहा है, कहते हैं यही भर रहा है पानी। पानी की निकासी नहीं है। जब से बाढ़ आई है वो तो पानी भरेगा, ये निकासी नहीं है पानी की। तो जब बारिश पड़ेगी तो और ज्यादा भरेगा। तो दिक्कत है। मच्छर काट रहा है बुरी तरीके से, पजामा पहन रखा है, जख्म हो गए पैरों में। सारा पूरा वजीराबाद हर गली की यही हालत है। एमएलए साहब हमारे आन के देखते नहीं, वोट मांगने के लिए आते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, जीतने के बाद देखते नहीं पूरी गली की हालत क्या है, पब्लिक कैसे निकल रही कैसे नहीं निकल रही। आप देखो पानी कितना भरा हुआ है, घरों में पानी घुस रहा है इस तरह। ये बारिश का पानी है, ना नाली बनवा रहे ना कुछ करा रहे। बताओ आप। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब कम होने लगा है। कल तक वासुदेव घाट पूरी तरीके से जलमग्न था, लेकिन जलस्तर कम होने की वजह से बाढ़ का पानी उतर रहा है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द ही यात्रियों के लिए यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन भी खुल जाएगा। फिलहाल दिल्ली में जल प्रलय की आफत पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।